हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रोड पे। स्वागत है आपका दोबारा से। परसों हम लोग ट्रिप से वापस आए थे, दिल्ली टुंगनाजी वाली जो सीरीज़ हमने की थी। और यार मेरे को ना रहा नहीं गया आपसे बात किए बिना ना। वो कहते हैं ना कि लत लग गई, तो मुझे ना लत लग गई है आप लोगों की। तो मैं आता रहूँगा। देखो ट्रिप का तो ये है ना कि 15 दिन में या मतलब महीने 2 महीने 3 महीने में जब बनेगी, इसका मतलब ये थोड़ी मैं आना छोड़ दूँगा। आऊँगा, बात भी करेंगे और साथ भी रहेंगे, हर चीज़ करेंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपने ऑफिस से घर, और आज डेट है 11 तारीख। आज है 11 तारीख, समय हुआ है 5:06। और भाई साहब जो दिल्ली में जो हालात है ना बारिश के, मुझे ऐसा लग रहा है भोले बाबा नल खोल के छोड़ के भूल गए हैं। नल खुला रह गया उनसे और वो भूल गए हैं। मतलब सुबह होती है बढ़िया वाली धूप और दोपहर को 12 बजे ऐसा हो जाता है कि बस अब बस है, अब बस है। अब देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ एक बार, आप ये देखो सामने का। और भाई साहब ये बारिश ना, अभी जो टाइम हुआ है 5, ये 6 बजे आते आते ना ये जहर हो जाएगा, क्योंकि जाम लग जाता है पूरा वाटर। आपको तो पता ही है दिल्ली हमारी झीलों की शहर है, हैं? थोड़ी बहुत झील तो बन गई है, झीलों की शहर है। तो आज हम आपको मिलाते हैं अपनी जान से, अपनी ईमान से। ये है हेलो बोलो भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो। ये भाई साहब, ये मेरी जान है, मेरी ईमान है। मतलब ये बहुत कुछ है मेरे लिए, सब कुछ ही एक तरीके से देखा जाए तो आज अब देखो ये गाड़ी चला रहे हैं। मैंने ना भाई साहब, मैंने गाड़ी 2017 से, जब से हम साथ हैं, 2017 नहीं, साथ तो हम 2015 से हैं, लेकिन 2017 में हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट किया था। तो तब से गाड़ी मैं ही चला रहा था। अभी इनको 6 महीने हुए हैं गाड़ी सीखे हुए। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा कितना, मतलब ये दुख इन्होंने मेरे हर लिए हैं एक तरीके से। अब ये स्टीयरिंग इनके हाथ में रहता है और हम यहाँ साइड वाली सीट पर बैठे रहते हैं, क्योंकि जो लोग चलाते हैं गाड़ी दिल्ली में या एनसीआर में कहीं पे भी है, कहीं मतलब सिटीज़ में है, चाहे बेंगलोर चाहे बॉम्बे, वो समझते हैं भाई साहब कि जहर है, जहर है, वाकई में जहर है। तो अब हम ये जहर अकेले तो नहीं पियेंगे, थोड़ा सा इन्हें भी पिलाएंगे। मैं ही क्यों अकेले पीऊँ जहर, ये भी पियेंगे। तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग आते रहेंगे, हम लोग मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। थोड़ी देर में फिर लौटता हूँ। आ गया वापस दोस्तों। देखो कहने के वादे का पूरा पक्का हूँ मैं, अगर बोला आएगा तो मैं आएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो दोस्तों बड़ा ही गहरा डिस्कशन चल रहा था अभी हमारा गाड़ी में, क्योंकि अभी घर का डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ से 15 किलोमीटर, टाइम दिखा रहा है 40 मिनट। तो अब 40 मिनट क्या करें, कुछ ना कुछ तो बात करनी है। तो डिस्कशन ये चल रहा था कि अगली ट्रिप कहाँ लगाई जाए। तो मैं जो प्रेफर कर रहा हूँ अगली ट्रिप के लिए, मैं कर रहा हूँ मनाली। आइए अपनी जान से जानते हैं कि कहाँ जाना चाहिए। हाँ बेबी, हमें मनाली जाना चाहिए। मनाली जाना चाहिए। तो हमारे साथ जो और लोग हैं ग्रुप में, उनकी विचारधारा हमसे थोड़ी सी अलग है। वो ये कह रहे हैं कि बद्रीनाथ जी जाते हैं। पर दोस्तों थोड़ा सा एक इशू है। देखो अभी मैं टुंगनाथ जी होके आया हूँ, तो जहाँ से मतलब कट निकलता है केदारनाथ जी के लिए, वहाँ से हार्डली मेरे ख्याल से 100-125 किलोमीटर का डिस्टेंस रह जाता है बद्रीनाथ जी का, लेकिन पहाड़ सब सेम ही है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे ना अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लैंडस्लाइड की। बारिश का टाइम है, रोड की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और मनाली का क्या है, हाईवे अच्छा बना हुआ है, वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ है ना, वो इतने बुरे हैं नहीं, वो भी अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, वो भी अच्छे लोग हैं। लेकिन क्या है कि उनको बुरा कर दिया गया है। अभी भी मैं जब वहाँ पे गया, टनल बनाई जा रही है नई। अभी एक नया बाईपास वो बना रहे हैं, केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी को काट के मतलब 2 पैदल जाना पड़ेगा आपको करके। और वो जिस तरीके से मशीन्स वहाँ पे काम कर रही थी, वो मैं आपको मतलब दिखा नहीं सकता। मैंने वीडियो में दिखाया भी था आपको। तो वो लैंडस्लाइड नहीं थी जो मैंने आपने जो वीडियो में देखी थी ना जाते हुए, जो मिली थी लैंडस्लाइड, वो लैंडस्लाइड नहीं थी, वो मशीन्स लगी हुई थी, वो पहाड़ों को काट रहे थे वहाँ पे। तो यार अब ऐसा करेंगे तो फिर तो ऐसा हो गई। तो इसीलिए वहाँ पे इतनी, अभी आप देखो दिल्ली रेल, वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग की रेल परियोजना वहाँ पे चल रही है, और पता नहीं क्या क्या वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं। तो यार देखो, तो आप उस जगह को छेड़ोगे तो वो तो फिर आपको भी छेड़ेगी। अब आप देखो ना, केदारनाथ जी का हर साल का ही हो गया, अब तो बल्कि 2-3 बाद होता है, वरना पहले साल में एक बार होता था। अब साल का हो गया, साल में हो गया। अब देखो, अब अभी यात्रा बंद हुई थी, फिर खुली, अब फिर बंद हो गई यात्रा। तो ये चल रहा है। तो ये अपने आप पहले क्यों नहीं होती थी ये चीज़ें, अभी क्यों हो रही है? क्योंकि आप जब वो चीज़ें करोगे वहाँ पे, तो भैया साइड तो
होगा ही होगा। ये कर सकते थे कि ना वहाँ पे जैसे रोड्स थोड़ी चौड़ी कर दिए, या उसके अलावा भाई कि अगर रोड कभी ख़राब होती है तो उसको आप ठीक कर दो, लेकिन आप ये चीज़ करो कि मतलब ये गलत है इस तरीके से। अब वहाँ पे उन लोगों का भी लॉस है, क्योंकि देखो अब मैं गया था तो यात्रा बंद थी केदारनाथ जी की, और ट्रैफिक ना के बराबर था। मतलब आप ये मानो कि रुद्रप्रयाग से लेके, क्योंकि रुद्रप्रयाग से बद्रीनाथ का रास्ता अलग कट जाता है, तो वहाँ तक ट्रैफिक था, लेकिन रुद्रप्रयाग से लेके और आगे ये आपका तिलवाड़ा, अगस्त मुनि जो केदारनाथ के लिए रास्ता जाता है, बिल्कुल बहुत कम ट्रैफिक था, क्योंकि यात्रा बंद थी। और देखो वहाँ के जितने लोग हैं वो बेचारे यही है, अपना 5-6 महीने का टाइम होता है, इसी में कमाते हैं, इसी में खाते हैं, इससे घर चलता है। तो देखो ना कितना इम्पैक्ट पड़ता है, एक जिस पे बीतती है उसको पता है उस चीज़ का। खैर हम थोड़ा सा मुद्दे से अलग हो गए, हालांकि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही था कि अभी हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि मनाली चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपने भी देखा है हाईवे बढ़िया बना है, और अभी फोरकास्ट भी वहाँ पे ठीक है, क्लाइमेट भी ठीक है, बारिश भी इतनी नहीं है। तो अभी अपने हम जो दोस्त हैं ग्रुप में उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्तों मनाली चलते हैं, लेकिन उनकी सुई अटक गई है बद्रीनाथ जी पे। तो अब देखते हैं कहाँ का बनता है, कहीं का तो ट्रिप बनेगा। कोशिश यही रहेगी कि मनाली ही जाएं, लेकिन अगर बाबा का बुलावा हुआ तो भाई साहब कोई नहीं रोक सकता, ना मैं रोक सकता, ना ये रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। फिर तो जाएंगे बाबा के धाम पे बद्रीनाथ जी। तो यही तो दोस्तों छोटा सा ब्लॉग है, और अभी डिस्कस करना है भाई साहब, समझ रहे हो, अभी डिस्कस करना है, अभी करेंगे क्योंकि अभी भी डिस्टेंस है यहाँ से, तो तब तक डिस्कस करेंगे कि कहाँ का बनाना है ट्रिप और कहाँ जाते हैं, तो बना के और फिर लौटते हैं।